राम राम सारे लाडला भाई बाणा ने। मैं अजय पूनिया जीके एक्सप्रेस में सारे बाण भाइयों खातर एक बार फिर लेकर आया हूं। आज हरियाणा का एक नया जिला। साथियों, दब के मेहनत कर लो क्योंकि तीन नोटिफिकेशन आ गए हैं। आपने एचएसएससी की साइट पर जाकर देख लियो। एक तो कोई कलरक का 2016 का भी उनके भी इंटरव्यू आए हैं, हाई कोर्ट से कोई फैसला आया है, और दो जेई के भी कोई शायद इंटरव्यू कॉल है, एक फाइनल लिस्ट है। तो इंपॉर्टेंट दौर शुरू हो गया है। अब मनसा थोड़ी सी अच्छी नजर आने लग रही है खट्टर सरकार की। अरे हो ना हो, हमने कर्म करना है। सख्त बड़ा तकड़ा कंपटीशन हो रहा है, दुनिया पड़ी है जगह जगह, मुद्दी पड़ी किताबा के ऊपर। एक मिनट भी खाली ना बैठियो। तो आज आप चर्चा करेंगे और मैं मजबूर हूं भाई, लंबी वीडियो को बना सकूं। अगर मैं लाइव आ सकूं न तो मैं हमने 10-10 घंटे भी विद्या की कसम पढ़ा सकूं भाई। तो आ जाओ, आज आप चर्चा करेंगे। आपने हाँ खास बात, पीछे मैंने पंचकूला जिला दे दिया है, वो भी पढ़ लियो। और उसके पीछे गुरुग्राम है ना, और महेंद्रगढ़, 3 जिले तार दौरे पहुंच लिए हैं। आज चर्चा करेंगे। एक बजरंग बली का भगत हूं तो हनुमान जी की जन्म स्थली मानी जा है। हाँ समझ गए होगे। आज आप बात करेंगे कैथल जिले की। हाँ जी, आज आप बात करेंगे कैथल जिला। कैथल जिला HR08 है ना। आज आप कैथल जिले की बहुत जल्दी जल्दी चर्चा करूंगा। आप मेरा साथ दिया करो, नोट्स बनाओ बढ़िया बढ़िया, हाथ का इस्तेमाल करो। बुरा और बुरा लोग जो भी हैं बुराई करें आपकी, बुरे तो बच करो, आलोचना को हथियार बनाओ, आलोचना स्वीकार करो। और जितनी बार भी आपने कोई गिराने की कोशिश करे, सौगंध खाया करो, उससे दुगनी स्पीड तक मेहनत उठांगे और दुश्मना का मुंह मेहनत तक बंद करांगे। थप्पड़ चटुआ तक को नहीं करा। आ जाओ शुरू करांगे। कैथल, कैथल का 08 है ना, तो इसके ऊपर 8 मार दो बड़ा बड़ा। 08 गाड़ी का नंबर है ना, HR8। तो कैथल का जो कितने गेट हैं, 8 गेट हैं। कौन सा गेट है? पहला सीवन गेट है ना, मैं बता दू हूं, कोठी, कोठी गेट याद रखियो। फिर कयोकड़ गेट, फिर रेलवे, रेलवे गेट याद रखियो। और फिर माता गेट, ये देखो है ना, 1 2 3 4 5 6 बता दिए। ये मुख्य गेट है, टोटल है 8। तो इन 6 गेट की आपने नॉलेज होनी चाहिए, ये आपने आने चाहिए। जो सीवन गेट आप पे पूछा जा सके है, उप तहसील भी है सीवन। तो आप बात करेंगे इस तरीके से। HR8 तो आपने की सीखा, कौन सा शहर के किले के कितने गेट माने जा है? 8 गेट माने जा हैं। याद रखियो, 8 गेट और 7 तालाब थे इस किले के किनारे पे। कैथल किले की बात कर रहा हूं मैं, ऊपर से सब उड़ते उठा लिया मैंने। 8 HR8 तो 8 गेट थे किले के। किसके किले के? कैथल के किले के है ना। और 7 तालाब, 7 जोड़ थे, झील थी इसके चारों तरफ। याद रखोगे आप, अपन इस तरह पढ़ना है। वो कौन पढ़ना? कैथल की स्थापना है ना 1 नवंबर 1989 में हुई। कैथल पहले करनाल की एक तहसील था, अब करनाल मंडल, अब करनाल मंडल में शामिल है कैथल है ना। ये दुनिया पढ़ा देगी हर किताब में, पहला दूसरा शब्द आप यो पढ़ा देखो हो। दुनिया रट्टे मार रही इन प्रश्न के। तो आपने किसी क्या HR8 कैथल, 8 गेट हैं, 6 के नाम बता दिए हैं, 2 छोड़ दिए हैं। ऑप्शन में बताइयो, क्योंकि मैं होमवर्क साथ साथ करवाया करूं, मेरी आदत का आपने बेरा है, मेरी हैबिट है। मैं जितना करूंगा मैं आप पे करवाऊंगा। न्यू कोनिक मैं गीत गाए जाऊंगे, लगवाऊंगा भाई। आगे आ जाओ, जो कैथल आपने इस तरह पढ़ना है, ठीक है। आप आ जाओ, ये पापा क्या करेंगे, आप शब्दा तक खेल लेंगे। आप बिल्कुल यो सीवन है ना, सीवन तक याद कर लो। शिव, शिव का मंदिर है उरे है ना। और क्या है? शिववन, प्राचीन समय शिववन, शिववन क्षेत्र था, यो याद रखोगे। कौन सी जगह बताई मैंने? शिववन, शिववन उप तहसील है शिववन। शिव का मंदिर, शिव का वन क्षेत्र भी था यहाँ पर, वन याद रखियो भाई इस बात में है ना। यो प्रश्न आपने हो गया। और इसी शिववन में शिव का भाई कौन है? विष्णु। तो आ जाएगा त्रिविक्रम, त्रिविक्रम विष्णु की मूर्ति, त्रिविक्रम विष्णु की मूर्ति शिवन में जा रहा हूं। इस टाइम पर मैं बिल्कुल वर्ड टू वर्ड जीके करने लग रहा पा। वो कौन सिखाऊं तो अपने रोजाना वो क्षेत्रफल लिखो, छोटा लिखो, बड़ा लिखो। 464 इसका प्रति वर्ग किलोमीटर है ना। वो कौन 2317 इसका वो क्षेत्रफल। वो ये क्या है यार, ये दुनिया याद कर रही, मतलब कोई प्रश्न नहीं होगा, ध्यान कर लो। बेकम फद्दू बनाओ हमने कोचिंग वाले। आगाओ तो यो प्रश्न याद होगा सीवन पे, शिव का मंदिर, शिव के वन का क्षेत्र, और त्रिविक्रम विष्णु की मूर्ति। जब विष्णु का नाम आ गया ना विष्णु का, तो एक कोल तीर्थ, कोल
नाम का जो तीर्थ है ना वो भी कड़ा है कैथल में है। विष्णु तो याद रखियो, विष्णु विष्णु तो कोल तीर्थ याद रखोगे प्रसन्न आप, ठीक है ना। फिर शिव ने उठा ले क्यों है, तो शिव का कौन सा है 11 रुद्री, 11 रुद्री शिव मंदिर है ना प्रसिद्ध, शिव मंदिर है ना प्रसिद्ध है। इसमें किसका योगदान बताया जा है, अर्जुन ने तपस्या करी थी शिव को प्रसन्न करने के लिए, और जब प्रसन्न हो गया शिव तो पशुपात शस्त्र प्राप्त कराया था किसने, अर्जुन ने शिव को प्रसन्न किया था 11 रुद्री शिव के मंदिर के अंदर, और पशुपात अस्त्र प्राप्त किया था शिव भोले भंडारी से। और इसी 11 रुद्री शिव मंदिर की जो मरम्मत है ना, मरम्मत किसने करवाई थी, सूरज कौर ने, सूरज कौर। ये राजा उदय सिंह की पत्नी थी, याद रखोगे सूरज कौर ने। तो आपने पढ़ लिया इस तरह वर्ड टू वर्ड, शब्द सब चलेगा भिड़ का जमा, जोर को नहीं आप 20 मिनट में सारा होता करके फेंकांगे, लंबी वीडियो को बना सका। देखो अब सूरज कौर आ गया, राजा उदय सिंह जो अंतिम राजा माना जा है, अंतिम राजा कैथल का अंतिम सम्राट का नाम पूछ ले आप पे तो कौन हो गया, उदय सिंह। और राजा नाम आगे रखना पड़ेगा, इसका नाम लिखोगे भाई उदय सिंह। भाई उदय सिंह एक खतरनाक पर्सन है हरियाणा की जीके में भी, किस राज्य, किस जिले के या किस सियासत के या किस रियासत के राजाओं को भाई कहकर, याद रखियो भाई कहकर संबोधित किया जाता था, तो वो कैथल है। छोटी सी कहानी बता दी और तो पर्सन आस्क है, जो भाई शब्द है ना, एक राजा था जस्सू सिंह, के नाम था जस्सू सिंह, और इसने जो इस जस्सू सिंह को है ना उपाधि दी थी, सम्मानित किया था सिख गुरु हर राय ने सिख गुरु हर राय ने जस्सू सिंह महाराजा को उपाधि दी थी, सम्मान दिया था। और इसी के कारण में और इसी प्रेम के कारण इसका नाम क्या पड़ गया, भाई जस्सू सिंह। और इसके बाद में जितने भी कैथल के राजा बने ना, सारे का नाम आगे लग गया भाई। तो भाई उदय सिंह कैथल का अंतिम राजा था, याद रखियो। इसकी इसमें तो पर्सन का अर्थ खतरनाक, याद रखियो भाई क्यों कहे हैं यो बता दिया मैंने कारण, है ना। इस उदय सिंह ने ऊपर ले आओ, उदय सिंह को ऊपर लेके आओ। इस उदय सिंह की 14 मार्च 1843 में क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। इस उदय सिंह की जो कैथल का अंतिम राजा है ना, इसकी मृत्यु कब हुई थी, याद रखियो 14 मार्च 1843 को। और 5 अप्रैल को इसकी रानी कौन थी, विधवा, ये तो नाम लिखा था जिसने इसकी शिव मंदिर की या रुद्री शिव मंदिर की मरम्मत करवाई थी, क्या नाम था, सूरज कौर, रानी सूरज कौर है। और फिर इसकी मां या तो पत्नी होगी, मां कौन होगी, है माता साहिबा कौर। और तीसरा व्यक्ति कौन था, टेक चंद। कई जगह आप गुलाब राय नाम पढ़ो इसका, गुलाब राय, है ना। तो याद रखियो। आप एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा, अर्थ पर्सन पक्का भाई ध्यान कर लो। तो उदय सिंह, भाई उदय सिंह बोलू हूं, याद करवाने का था, क्योंकि कैथल के राजाओं को भाई कहा जाता था, क्योंकि सिख राजा कौन था, सिख गुरु कौन था, हर राय ने इनको सम्मानित किया था जस्सू सिंह को भाई कहकर। उसके बाद में सारे राजाओं को भाई कहना शुरू कर दिया। या अजीब सी बात बताने लग रहे हो, इवन आप कैथलों के पढ़ लो, अंजनी माता का टीला कौन ही है, कपिल वस्तु, रडंग बडंग, ये ही हुए। डटो एक बार फिर तो 5 याद रखियो पर्सन, ठीक है। तो 5 अप्रैल ने कौन, सूरज कौर, इसकी पत्नी विधवा, इसकी माताएं तीनों ने पटियाला रियासत के राजा की सहायता से अंग्रेजों को पीछे खदेड़ दिया था। अंग्रेजों को याद रखियो, अंग्रेजा मेरा पट गया, उदय सिंह भाई मर गया, कब्जा कर लो। अंग्रेजा की दुआएं, गंदी कमीनी नीत आपने बेरा है। उसके बाद में क्या हुआ, अब 5 तक तो कहानी ठीक थी, लेकिन 10 अप्रैल को, याद रखियो तारीख बताना रहा हूं, जो 5 अप्रैल 1843 चलना रहा है। तो 10 अप्रैल 1843 को इस पटियाला रियासत के राजा ने अपना समर्थन क्या ले लिया, वापिस ले लिया। अब समर्थन वापिस ले लिया तो रानी बेचारी कर रही थी। तो अंग्रेजों ने 10 के बाद में 5 और जोड़ दो, अंग्रेजों ने कैथल के ऊपर 15 अप्रैल याद रखियो 1843 को अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। याद रखियो। देखो कितने क्वेश्चन हो गए, आपने न्यू पढ़ कहना है, याद रखियो इस तरह पढ़ना है। आपने निवेदन है भाई आपसे प्लीज, है ना। तो न्यू पढ़ियो आप, वह रट्टे मारने छोड़ दो, 20 रट्टे मार कर चोड़े हो रहे हो कि मैं कौन आऊं प्रश्न से। तो आप न्यू पढ़ लो, सारा का सारा हो गया। जो एक जोटा मार दिया अपन, एक राउंड हो गया अपना, ठीक है। बात चल रही है 1843 में अंग्रेजा के ऊपर चल रहे यहाँ पर। तो आप पूरा आ जाओ,
इस तरह का करेंगे आप। अब थोड़ा सा मैं बोर्ड मतलब चाहिए बहुत बड़ा, फिर छोटा पड़ जाए मेरे तो और बड़ा भी, मतलब लिखने की आदत हैबिट सीखो मेरे पर, राइटिंग लिखना है भाई, खाली नहीं बैठना भाई। ए यो पसीना आ गए यो, या मेहनत अपनी होनी चाहिए। दुश्मन की भी वाह आंख आंख चौड़ी हो जाए दुश्मन की देख कर, भाई यो के कर रहे हैं, चुप कर तैयारी कर रहे हैं, ये तो लठ गाड़ रहे हैं जमा, फिर आ जाओ आगे। तो फिर एक जोटा तो यो हो गया कैथल का, ठीक है इस तरह करना है। फिर कैथल का आपने के पढ़ रखा है गुरुद्वारों की नगरी, दूसरा प्रश्न लिखावांगे आप गुरुद्वारों की नगरी, गुरुद्वारों की नगरी आप पढ़ते हो, आपने रट्टा मार रखा है मंजी साहिब है। फिर टोपी वाला गुरुद्वारा, टोपी वाला गुरुद्वारा, और फिर तीसरा कौन सा है नीम साहिब, नीम साहिब का गुरुद्वारा है, सही बात है ना। तो इसमें तो यो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टोपी वाला में क्या है याद रखोगे गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब प्लस रामायण का पाठ एक साथ होता है टोपी वाला गुरुद्वारा में, याद रखियो भाई। गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का ग्रंथ है ना, दोनों का गुरु ग्रंथ साहिब और रामायण का पाठ एक साथ होता है टोपी वाला गुरुद्वारा। और नीम, नीम के पत्ते याद कर लो, पत्ते किसको दिए बीमार को, किसने दिए सिखों का नौवां गुरु कौन था, 9th गुरु कौन था गुरु तेग बहादुर, तेग बहादुर। मालवा, मालवा जाते वक्त, मालवा जाते वक्त यहां पर रुके थे सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर है ना, मालवा जाते वक्त थोड़ी देर के लिए थोड़े दिनों के लिए रुके थे, और उन्होंने यहाँ एक बीमार उससे मिलना आ गया, नीम तला बैठा था, गुरु तो गुरु हो आपने बेरा, अरे गुरु की कोई कदर है को नहीं करता, गुरु ने क्या करा जी मैं बीमार छू, तेग बहादुर ने क्या करा नीम के पत्ते थोड़े में ले खा ले ठीक हो जाएगा, और वो ठीक हो गया। तो क्या है गुरुद्वारा नीम साहिब, गुरु तेग बहादुर आए थे, मालवा जाते वक्त यहाँ पर रुके थे, रोगी को पत्ते खिलाए तो नीम साहिब गुरुद्वारा हो गया। के मुश्किल भाई, के मुश्किल। अब यो नीम है ना, यो के नीम के वृक्ष है ना, तो वृक्ष आश्रम, वृक्ष आश्रम कड़ा है कैथल में, वृक्ष आश्रम कहां पर है कैथल, कैथल के अंदर की बात चल रही है ना है। फिर वृक्ष, फिर बड़ी देवी, बड़ी देवी का मंदिर कड़ा है यो भी कड़ा है कैथल में। फिर सनातन, सनातन धर्म मंदिर, मंदिर चाल पड़े अपना आप, नीम तो पेड़ है, पेड़ तो वृक्ष, वृक्ष तो देवी, देवी तो सनातन धर्म के मंदिर कड़े सारे के सारे हैं। फिर बाबा, बाबा शीतल, शीतल शाह, शीतल शाह का आश्रम यो भी कड़ा है कैथल में। फिर क्या है अम्बेकेश्वर, अम्बेकेश्वर शिव का मंदिर, खतरनाक मंदिर है क्योंकि यह स्वयंभू, स्वयंभू का मतलब वो है भूमि से अपना आप निकला था शिवलिंग पाताल से, पाताल से, जो खतरनाक प्रश्न है। अम्बेकेश्वर शिव का मंदिर स्वयं धरती तक निकला था शिवलिंग, तो अम्बेकेश्वर हो गया, बाबा शीतल शाह का आश्रम हो गया, सनातन धर्म मंदिर हो गया, बड़ी देवी का आश्रम मंदिर हो गया, वृक्ष आश्रम हो गया। याद रखोगे प्रश्न ना आप न्यू पढ़ना ठा दो तुम कैथल का। फिर सनातन धर्म आ गया, तो इस सनातन धर्म ना आप खराब कौन जान दिया, सनातन देखियो सनातन है ना, तो के लिख देंगे राधा कृष्ण सनातन है धर्म कॉलेज, यो सबसे पुराना कॉलेज है कैथल का, 1954 में बना था। ये देखो सनातन तैमने उठा दिया तो सनातन राधा कृष्ण, सनातन शब्द है यो सनातन, सनातन का सनातन फिर मिला दिया राधा कृष्ण, राधा कृष्ण सनातन धर्म कॉलेज 1954 में बना कैथल का, बहुत पुराना। और जब कृष्ण का नाम आ गया ना, कृष्ण का ऊपर लेके चलो इसने, राधा कृष्ण आ गया जोड़ी ना, शुद्ध प्रेम था का, तो कृष्ण तक क्या जाएगा कृष्ण, कृष्ण से कौन था युधिष्ठिर है, युधिष्ठिर, कृष्ण और युधिष्ठिर। और आपने कौन सा रट्टा मार रखा है उस पर्सन का बताइयो मैंने एक बार आप, उसका क्या है नवग्रह, नवग्रह के है यो मंदिर है ना, नवग्रह, नवग्रह में कौन है याद रखोगे सूर्य, फिर चंद्रमा, राहु, फिर केतु, फिर के है मंगल, याद रखियो मंगल, या सारे लिख दो आगे मंगल, बुध, बृहस्पति, याद रखोगे हैं, और क्या रह गया शनि। तो इस तरह प्रश्न आपने आने चाहिए, 2 2 4 2 6 2 8, एक और बच गया, कौन सा बच गया, तो ये 9 ग्रह, 9 ग्रह मंदिर उरे इस तरह करना है आपने, याद रखोगे हैं, आप तो निवेदन है भाई है ना, तो ये प्रश्न आपने आने चाहिए नू। तो 9 ग्रह मंदिर, 9 ग्रह कुंड जो बोलते हो जिसका कहानी छोटी काशी कहा जाए, भिवानी भी कहा जाए, तो यह कहानी देख लो के है। तो 9 ग्रह जो है ना, 9 ग्रह जो मंदिर है जो कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर ने स्थापित किया था, याद रखोगे नवग्रह कुंड है ना युधिष्ठिर का। और खास बात जब युधिष्ठिर का नाम आ गया ना, तो पुराणों में क्या लिखा है,
पुराण क्या कहते हैं? पुराण कहते हैं कि युधिष्ठिर ने ही कैथल नगर की स्थापना की थी। पुराण याद रखियो, भागवत पुराण, पुराण 18 है ना, पुराण सबसे बड़ा कौन सा है? मत्स्य पुराण है ना, याद रखियो पुराण। तो पुराणों के अनुसार, प्रश्न फिर बना दिया मैंने, पुराणों के अनुसार कैथल की स्थापना किसने करी थी? युधिष्ठिर ने करी थी, याद रखोगे। पुराणों के अनुसार कैथल की स्थापना युधिष्ठिर ने करी है, याद रखियो। अपन के पढ़ लिया, कैथल है गुरुद्वारों का शहर है, युधिष्ठिर के द्वारा भी स्थापना हो रही है। और फिर इसका एक नाम क्या आ गया है? कपिस्थल, कपिस्थल है। कपिस्थल तक याद आ गया आपके? कपिल मुनि, कपिल मुनि, कलायत, कलायत, कलायत आश्रम है कोनियो, सयो भी है ना। और कपि कौन था? बांदर, बांदर कौन था? हनुमान। तो हनुमान की जन्म स्थली भी कौन सी मानी जा है? एक पर्सन देखो नहीं पढ़ने, रट्टे नहीं मारनी मेरे गिल है, बिल्कुल पर्सन पकड़ो, शब्द पकड़ो, उल्टा उत्तर खींच लिया उसका। मैं देखो हनुमान, कपि मैंने बंदर हुआ है तो कपिस्थल नाम हो गया। फिर इस हनुमान की मां के नाम था अंजनी, तो अंजनी माता का टीला, अंजनी माता का टीला है हनुमान की जन्म स्थली है। कपि स्थल एक नाम और आ गया। गुरुद्वारा को आपने पहले पढ़ लिया कैथल का, तो आपने कैथल इस तरह पढ़ना है दोस्तों। आप तो निवेदन है, आ जाओ आगे। कपिल, कलायत है कपिल मुनि। अब यो खतरनाक नाम है कपिल मुनि, आपने तो सिर्फ याद कर रखा है कपिल मुनि है ना। कपिल मुनि काम कौन सा लगा, आज थोड़ी चर्चा करेंगे। तो इस पर प्रश्न क्या है? आपने तो याद कर लिया कपिल मुनि का आश्रम कलायत में है। अब इसके अंदर खतरनाक चीज है, जो कपिल के बारे में बात करांगे। कपिल मुनि का संबंध कपिल वस्तु तक भी है, जड़े महात्मा बुद्ध का लुम्बिनी कपिल वस्तु जन्म माना जा है। एक बात आप पूछोगे जी आप तो बुढ़ाओ हो, सट्टे मारो हो ना भाई, देखो सुनो है। कपिल मुनि को याद रखोगे विष्णु का 5वां अवतार माना जाता है, नंबर 1। नंबर 2 याद रखियो, कपिल जब भी कोई कल्प शुरू होता है ना, कल्प है साल, वर्ष लाखों वर्ष, उस तरह कल्प, महाकल्प, वर्ष है ना, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, इस तरह। तो प्रत्येक कल्प के आदि में, आदि मतलब शुरुआत में, कपिल मुनि जन्म लेते हैं, याद रखियो। और इसका विद्वान ने टोन की कोशिश करी, इसका रोड़ा कर तपास का है। तो एक आसुरी वंश का ब्राह्मण है ना, इसका शिष्य माना जाता है। कपिल मुनि का शिष्य पूछे तो आप पे आसुरी वंश का ब्राह्मण, उसकी ज्ञान दिया था कपिल ने। साक्षात कौन दिया? सपना मां के दृष्टांत में, उस तरह याद रखियो। और कपिल मुनि किसका जनक माना जाता है? विकासवाद का जनक माना जाता है, याद रखोगे। और इसको आप सांख्य दर्शन भी बोलते हो, याद रखोगे। और कपिल के पिता का नाम क्या था? कद्रम ऋषि था, है ना, याद रखियो। और जब कद्रम ऋषि है ना, अब मैंने कपिल की मां का नाम बताओगे, कपिल मुनि की मां का क्या नाम था? और कद्रम ऋषि जब इसकी माता को छोड़कर चल पड़े तो बोले आप मैंने कौन संभालेगा जी? तो कद्रम ऋषि ने आशीर्वाद दिया था, बोला बावड़ी तेरे तो ऐसा बेटा पैदा होगा, युगों तक अमर है वो। फिर कपिल मुनि का जन्म हुआ। और कपिल मुनि ने जन्म लेते ही सबसे पहले जो ज्ञान दिया था ना, वो अपनी मां को दिया था, और उसी को सांख्य दर्शन कहते हैं। अपनी मां को प्रथम ज्ञान दिया था किसने? कपिल मुनि ने। अर्थ हम क्या पढ़ो हो? कलायत कपिल मुनि का आश्रम पुराना है, दोगलाग है। आगे चलो भाई ना, भाई नहीं जावांगे। तो देख लो इसमें से कितने प्रश्न हो गए। विकासवाद का जनक है, सांख्य दर्शन का जनक है, पहला उपदेश आपकी मां को दिया है, कद्रम ऋषि का बेटा है, कपिल वस्तु में इसका जन्म देख याद रखोगे। माता बुद्ध पहले तो कपिल वस्तु नाम पड़ गया था, तो माता बुद्ध पहले तो जन्म ले लिया, तो इसका मतलब क्या हो गया? प्रश्न आ जाएगा आपके सामने, हरियाणा की धरती पर महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले का कौन ऋषि है? कपिल वस्तु, याद रखिए, इसका नाम पर पड़ जाए। उठे भी कई जगह पंगे मचा रखे इसने। दोबारा आ जाओ। कपिल या तो कलायत है, देखो समझियो, कैलायत, और मैंने क्या बना दिया, ऊपर मात्रा लगा दी, कोलायत। इस यकड़ा है या कोलायत तहसील है, बीकानेर तक 30 किलोमीटर, बीकानेर के 30 किलोमीटर। और भी कपिल मुनि का आश्रम है। कदे आप पे कोलायत पूछ, कलायत, मात्रा का फर्क देख लो। कोलायत आ जा तो बीकानेर में 30 किलोमीटर दूर बीकानेर तहसील है, कपिल मुनि का ओडवी आश्रम है, याद रखियो। और कलायत आ जा तो अपना हरियाणा में आ जाओगे आप, ठीक है ना, याद रखियो भाई। और कपिल वस्तु का संबंध भी कपिल तक। कितनी बात होगी भाई?
न्यू आओगे पसीने, न्यू सीख लो। कुछ बताओ है कि तब नहीं मान रहा, तब बताइयो, मेरी बड़ाई ना करियो। अगर मैं सही लागू तो ठीक, नहीं तो मैंने भी गेट आउट करो, लेकिन पढ़ियो हमेशा बढ़िया दो रजिस्टर की मैं आंदाओ। जो टीचर भाई खुद को तैयारी कर रहे, एक कलर का पेपर तो पास करियो फतू बना रहे बड़का ने, उन हाथ जोड़ू बच कर रही हो भाई। इस यूट्यूब पर भी बीमारी फैल रही है कसुती। अब देखो यो न्यू पढ़ना आपने, ठीक है, आपकी तैयारी होनी चाहिए। और जब कपिल की कलायत आ गया ना, कलायत, तो कलायत में क्या प्रश्न आ जाएगा, याद रखियो, ईंटों से बना, ईंटों से बना शिव मंदिर है, ईंटों से बना शिव मंदिर है। क्यों? कहानी है 7वीं सदी की, 7वीं सदी के अंदर, याद रखियो 7वीं सदी में कौन, राजा सालीवान था, और इस सालीग्राम था यो, और इसको क्या हुआ भाई, तेरी मृत्यु हो जाएगी कल। इसको दृष्टांत हुआ सपना में, बोला तू कल मरेगा। तो बोला भाई मैं मरना तो कौन सा हूं, तो बोला भाई क्या करूं, तो बोले इसने भोले शंकर याद करे, बोला ये भोले तेरे मंदिर बनवाऊंगा 4-5 मंदिर बनवा दूंगा, मैंने मरण ना दिए। तो भगवान शिव ने इसकी कड़ाई टाल दी, और कड़ाई टाल दी तो इसने कितने मंदिर बनाए थे, याद रखियो कलायत में 5, कितने 5, 3 नष्ट हो गए, 2 बाकी हैं, याद रखियो। ये प्रश्न करना आपने, ईटा का मंदिर, याद रखियो भाई, यह है कलायत की कहानी, कपिल मुनि की कहानी। कितनी देर लगी आपने न्यू पढ़ना की में, याद रखियो। आगे चलना, जब कपिल मुनि हो लिया तो अगला सुधा के पढ़ो थम है फल्गु तीर्थ। कपिल कलायत होगी तो फल्गु फरल गांव में है ना, तो फल्गु ऋषि था यो भी है, और फरल नाम का वन भी था उरे, याद रखियो। तो उरे भी के है, यो भी तीर्थ स्थान है ना, उरे भी के है, पितरा की धोख लाग गए है, तीर्थ है, स्नान हुए है, याद हो गया, यो प्रश्न भी आसान हो गया भाई, बिल्कुल। फिर फल्गु याद हो गया, तो तारा अगला के याद आ गया, पुंडरीक तीर्थ है, पुंडरीक तीर्थ याद रखोगे तो ऋषि पुंडरीक है, तीर्थ याद रखोगे। सोमवती अमावस्या को यहां पर पिंडदान होता है, याद रखियो पुंडरीक। और लड़के है सह सोमवती, और सतयुग का तालाब है, राजा हरिश्चंद्र का टाइम था, सच की उस टाइम कीमत देखो कितनी थी, तो सतयुग का तालाब है जिसका जल कभी खत्म नहीं हुआ है, आज तक पानी उसमें उस टाइम का, याद रखोगे। तो पुंडरीक याद हो गया, यो पुंडरीक हो गया। जब पुंडरीक आ गया ना तो शब्द में, तो पुंडरी है पहले कड़ा था कुरुक्षेत्र में, अब कड़ा है यो कैथल में। तो कुरुक्षेत्र की जो 48 कोस की जो पवित्र परिक्रमा है ना, कुरुक्षेत्र की जो 48 कोस की जो प्रमुख तीर्थ स्थान है ना, 48 कोस की परिक्रमा, श्री कृष्ण हेरिटेज है ना संग्रहालय, वो रोड लाइन बनाई गई थी, श्री कृष्णा का नाम तो याद रखियो आप, है ना। तो इसके अंदर क्या किया गया था, जो भी कुरुक्षेत्र का और बाहर के तीर्थ स्थान है ना, उनका एक तीर्थ यात्रियों के लिए रोड मैप बना दिया गया, सड़क बना दी गई, उठे जाओगे सारे गीतों को मारोगे। तो कुरुक्षेत्र की 48 कोस की परिक्रमा में पुंडरी शामिल है, सीख लिया भाई, याद हो गया प्रश्न, न्यू याद करना, खतरनाक प्रश्न याद रखियो, ठीक है। वापिस आ जाओ। अब ये पुंडरी दोबारा ले आया, पुंडरी बीच में क्या लिख दूंगा, जठेड़ी, फिर है पुंडरी, याद रखोगे, है ना। ये के हैं सीसवाल सभ्यता के केंद्र है कैथल में, सह सीसवाल, सह सूरजबान, डॉक्टर सूरजबान, याद रखोगे। चोटंग या चौटाला, चोटंग नदी या नहर है क्या, नहर या नदी है कि इसके किनारे पर, याद रखोगे। सीसवाल सभ्यता की खोज डॉक्टर सूरजबान के नेतृत्व में हुई थी हिसार जिले में, याद रखोगे सीसवाल, याद रखियो। तो सीसवाल सभ्यता के केंद्र जठेड़ी और पुंडरी भी हैं, याद रखियो। 2 केंद्र और छोड़ दिए, तारा का तेरा ऑप्शन में चाहिए मैंने जवाब, 2 केंद्र और भी आ रहे, एक का तो रह पई है नाम, इस तरह बताइयो मैंने, न्यू पढ़ना देख लो आप, इस तरह यह तैयारी होनी चाहिए आपकी, पसीना चल रहेगा, तुम तो हाथ पा धरे न्यू बैठे हो, न्यू भैया नौकरी पड़ोसी ले जाएगा, बट्टा लाग जाएगा, जिंदगी भर सुननी पड़ेगी। मान लो हाथ जोड़ू हूं, अपनी इतनी बुराई करे लोग जिसकी कोई हद को नहीं, आलोचना को स्वीकार करो, आलोचना ना हथियार बना लो, जो आपने भूंडा बताओ ने उसका आगे तो इतनी मेहनत कर दो, कंफ्यूज कर दो उसने, बिल्कुल भूंडी डालते हैं, न्यू पढ़ना है, आ जाओ। तो पुंडरी का इलाज होगा सारा, देख लियो भाई, ठीक है। स्पीड ज्यादा हो सके है, जीके एक्सप्रेस नाम से दरिया मने तमी पढ़ो, पुंडरी पे का छोटो की मात्रा डरी, 1 घंटे में तो प्रश्न हो 100,
याद रखो ये चीज। तो आप न्यू पढ़ोगे, इस तरह पढ़ लोगे। पुंडरी हो गया, पुंडरी हो गया, और कोलायत हो गया, फल्गु धाम भी हो गया, फल का बार आपने पढ़ लिया। ईब के बच्चे इनके बीच मत है। मुंदड़ी गांव, मुंदड़ी ग्राम बचा ना, मुंदड़ी वाल्मीकि का आश्रम, वाल्मीकि का आश्रम था उरे, याद रखोगे इस इलाके में मुंदड़ी। और उरे लव कुश का जन्म, लव कुश का जन्म याद रखियो। और इसे का नाम क्या पड़ गया, लव कुश की नगरी। कैथल का एक नाम हो, कैथल का नाम एक और काट लिया हूं। तो हम किसी भी किताब में किसी भी जीके की क्लास में क्या पढ़ोगे तो हमने 10 नाम लगातार लिखवा देंगे, है ना। कोलायत कपिल मुनि की नगरी है, लिख लो। गुरुद्वारों का शहर है, लिख लो। लव कुश की नगरी ना। आप हर बात का इलाज कराएंगे, भीतर तक खाल तार के लावांगे प्रश्न की। तो लवकुश का जन्म स्थल कड़ा है मुंदड़ी में, मुंदड़ी याद रखोगे। और लवकुश नगरी भी बोलते हैं कैथल को, याद रखियो भाई। पूरे हनुमान के गोटे टेके थे लवकुश ने, भरत सारे राय थे। देखिए रामायण आई थी, रामायण ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है दूरदर्शन पे। संसार में सबसे ज्यादा लंबे गणेश दर्शकों ने 7.7 करोड़ दर्शकों ने देखा, कुछ था इस तरह की बात थी, हाँ थी। तो यो हो गया लवकुश की नगरी मुंदड़ी। और मुंदड़ी में क्या आ गया, संस्कृत, संस्कृत आश्रम, संस्कृत विश्वविद्यालय था के, हाँ या ना। भारत का 15वां, भारत का 15वां, हरियाणा का प्रथम, हरियाणा का पहला, भारत का 15वां संस्कृत विश्वविद्यालय की मुंदड़ी नामक ग्राम में स्थापना की जा रही है। शब्द आ गया संस्कृत, क्या आ गया, संस्कृत का बारे में आ जाओ। तो संस्कृत को 2010 में उत्तराखंड ने, याद रखोगे, राजकीय भाषा। आप तक प्रश्न पूछ लें किस राज्य ने अपनी राजकीय भाषा संस्कृत घोषित कर दी 2010 में। जो रमेश कुमार निशंक पोखरियाल है ना, जो इस टाइम हमारा मानव संसाधन मंत्री है, शिक्षा मंत्री है भारत का, वो उस वक्त उत्तराखंड का मुख्यमंत्री था। और उसने, याद रखोगे, उत्तराखंड के अंदर 2010 में संस्कृत को राजकीय भाषा का दर्जा दिया है। और इसी के साथ ऋषिकेश को सांस्कृतिक नगर, सांस्कृतिक नगरी का, ऋषिकेश हरिद्वार के नजदीक उसको सांस्कृतिक नगरी का। देखो पढ़ो कैथल हो पर संकट करतान लाग रहे हैं, मेरे पर डटा कौन जा भाई, न्यू पढ़ लोगे आप। बनी कुछ बात हो या कैथल का कि में इलाज। तो आपने कैथल इस तरह पढ़ के जाना है, इस तरह पढ़ के आना है, याद रखोगे। आगे चलना, आ जाओ आगे आ जाओ, है ना। तो भाई तैयारी रखो। या आप तो क्या करो हो, 10% पढ़ो हो, रट्टे मार कर राजी हो जाओ हो। तो आपने कैथल न्यू पढ़ कर जाना है पेपर के भीतर, ठीक है। आगे चलो, है ना। चलो अब कैथल है तो क्या लिख दूंगा, गेहूं, गेहूं और चावल। और चावल में क्या लिख दूंगा, बासमती, बासमती चावल, यो याद रखियो। और जब इन प्रश्न क्या बनेगा, नलकूप, नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला, सर्वाधिक याद रखियो, सर्वाधिक जिला नलकूप तय, नलकूप तय सर्वाधिक सिंचाई कड़ा हुआ है कैथल में हुआ है। और गेहूं और चावल, इन तक गेहूं चावल के लिए गया भूसा, जिसे क्या बोलते हैं, फसल अवशेष। तो फसल अवशेष याद रखोगे, फसल अवशेष का क्या करना, बायोगैस प्लांट, बायोगैस प्लांट लगाया गया है कड़े कैथल में, याद रखोगे। लेकिन यो प्रश्न को नहीं आवे, कैथल से 2 जिले और पढ़ोगे आप, कैथल के से कुरुक्षेत्र प्लस जींद। यो देखो खतरनाक प्रश्न। तो भूसा जो कचरा है, अवशेष है, फसल के अवशेष है, उनका बायोडिग्रेडेबल इस्तेमाल करके यहाँ प्लांट लगाया गया बायोगैस का कैथल, कुरुक्षेत्र और जींद में। यो देखो फसल, ऊपर तक गेहूं आ गई, चावल आ गई, बासमती चावल आ गया, उड़न तय नलकूप तक सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला भी है, याद रखियो यह बात। और कैथल में जब सर्वाधिक वाली बात आई तो आरे प्रथम वाला प्रश्न पूरे कर दो। प्रथम बात कैथल में क्या हुई है, जो नागरिकों को ऑनलाइन सुविधा, बाजार की सुविधा देने वाली प्रथम नगर परिषद, नगर पालिका कड़े की है हरियाणा में, कैथल में। आपने इस तरह पढ़ना है भाई, आप तो निवेदन है भाई साहब पीछे रह जाओगे, मजाक की बात को नहीं है। अब और आप मेरे सामने बैठे हो तो आपने प्रश्न फेंको तो मैं और भी जवाब दूं। ये देख लो मैं एक ला रहा हूं कमरे में, है ना।
देख लो पंखा ही बंद कर रखा है मैंने ताकि आवाज सारे तक फोन में सही पहुंच जाए। तो भाई ये पसीने की बूंद सारे भाण भैया खातर है, मेरी अंतिम सांस भी थारा खातर है, लेकिन आप मैंने कामयाब होकर दिखा दो। बस मेरा सपना यो है कि आप मेरे तबीले हो और आप दुश्मना ती जवाब देना है उन लुच्चे लफंगिया तई भाई हम मेहनती थे, हम ईमानदार थे और हमने कोई को नहीं हरा सके। नू पढ़ोगे आप, आ जाओ आगे आगे आ जाओ, है ना। तो ये कहानी आपने इस तरह पढ़नी पड़ेगी, याद रखियो, ठीक है। फिर कैथल में एक तालाब एक झील भी बताए हैं कि झील का नाम बता सको मैंने है वर्दो बुढ़न के आकर वर्दो ब्याग है वर्दो बख्तार है, बता सको ये कोई झील है और इसका वामन पुराण में इसका संबंध है, याद रखोगे वामन पुराण में। और वो नवग्रह बताया था ना युधिष्ठिर ने, वो सारे मंदिर इसका आर-पार है। वर्दो ब्यार वर्दो बख्तियार इसका नाम बदल गया जबान के अनुसार। तो यो प्रश्न भी आपने आना चाहिए, वामन पुराण में इसकी चर्चा है, आपका निवेदन है ना। जब यो वामन पुराण आ गया ना तुरंत के लिख दिया भागवत पुराण के अंदर प्रश्न आ जाए आपके सामने, कैथल के मंदिर हैं, कैथल की झील है, कोई भी चीज है, श्री कृष्ण की चर्चा आ जा इस संबंधित और ऑप्शन में भागवत पुराण आपने दिख जाने तो बाज के निशान लगा दियो, ठीक पाओगा। याद रखिए इस प्रश्न में भागवत पुराण इस सारा वर्णन लगभग कैथल का भागवत पुराण में ज्यादा है, बस वामन पुराण थोड़ा सा उतयो आया है। याद रखिए इस बात ना आप, है ना। भागवत पुराण श्री कृष्ण है ना, समझ जाओ आप। तो आपने एक प्रश्न इस तरह भी तैयार करना है, इस जिले की बात हो रही है, ठीक है। आगे चलो, आगे आ जाओ। तो आपने भाई न्यू पढ़ना है। तो फिर ईद कर लिया 2-4 एक अजीब सा प्रश्न की बात है। चांदना या पंचायत है, चांदना पंचायत है। घूंघट का विरोध करने वाली या खिलाफ अभियान चलाने वाली कौन सी पंचायत है? चांदना पंचायत है, याद रखियो। और ये चांदना गेट भी है, कैथल के शुरू में 6 गेट बताए थे ना, 7वां गेट का नाम भी है चांदना गेट, है ना। कयोजड़ गेट, सीवण गेट, कैथल के 8 गेट बताए थे, याद रखियो। तो यह पंचायत है, घूंघट के खिलाफ अभियान चलाया है। और घूंघट कौन करे है? औरत करे है। तो मेरे कौन याद आ गई? ममता सोदा डीएसपी है क्या? डीएसपी है। ओशिनिया की सबसे ऊंची चोटी पर कौन चढ़ गया? ममता सोदा, डीएसपी। ओशिनिया का समझ लो कि है ओशिनिया, हाँ खतरनाक है ना। एशिया तो से यूरोप भी है, उसने आप मिला के यूरेशिया बना दो हो। यो ओशिनिया का अर्थ है ऑस्ट्रेलिया प्लस तंजानिया प्लस न्यूजीलैंड, समझ में आ गया? ये सारे जो महाद्वीप का इलाका सारा जुड़ रहा है, इसको ओशिनिया बोलते हैं, याद रखियो। तो ममता सोदा है ना, जो प्रश्न आपने याद हो गया। इस तरह प्रश्न आपने आना चाहिए, आपका निवेदन है। यो हो गया एक प्रश्न है। तो फिर इसके बाद में एक नाम और ले लिया, हरविंदर सिंह कहाँ का था? यो गुला और गुला का पूरा नाम क्या है? गुला चिक्का पढ़ा हुआ आपने, तो गुला गांव है छोटा सा, याद रखियो। और चिक्का के है अलग उप तहसील चिक्का। तो गुला का गुल शहर, गुला का पुराना नाम क्या है? गुला का पुराना नाम क्या है? गुल शहर, याद रखियो। गुला पुराना नाम गुल शहर है। तो गुला का हरविंदर सिंह ने, याद रखियो, तीरंदाजी में एशियाई खेलों में जकार्ता में ना, तो इसका भी मेडल आया था तीरंदाजी का प्लेयर है अरविंदर गुलागाम का। गुला किसी नाम नहीं बदल सके, खट्टर और बदल दिया। तो गुला अपना नाम के गुल शहर, अरे इस तरह से गुल शहर कर दो, इसका नाम है, यो भी ठीक बोल जाए, वो केरंगा है, ठीक है। तो याद रखोगे। और चिक्का, जब मैं चिक्का में गया ना, उल्टा खाली को नहीं आऊं, चिक्का में गुरु नानक का गुरुद्वारा है, गुरु नानक देव का गुरुद्वारा चिक्का में है, गुरु नानक देव का गुरुद्वारा चिक्का में है। गुला का हरविंदर सिंह था, याद रखियो। तीरंदाजी में, याद रखियो इस प्रश्न ना। तो देखो मैंने क्या कर रखा है, कैथल नया भी कैथल पुराना भी, जो चीज आने लग रही इसका पोस्टमार्टम लगातार आप करते जाओ।
आप करते जाओ भाई, ठीक है। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। तो आपने न्यू पढ़ना है, ठीक है। अब जब हुल आ गया ना, इसमें छोटू कौन मैं, इसके नीचे क्या लिखूंगा मैं, आ रहा तैमूर लंग, तैमूर लंग लिखो इसके नीचे। तैमूर लंग की जो सेना है ना, इसने यहाँ घग्गर घग्गर नदी पे क्या बनाया था, पुल बनाया था। तैमूर लंग वो है 1398 लंगड़ा तैमूर लंग आक्रमण कराया था भारत पे, तो इसी इलाके में आया था। तो गुहला के नजदीक घग्गर नदी के ऊपर तैमूर की सेना ने क्या बनाया था भाई, पुल बनाया था, याद रखियो, है ना। अब जब मेरे तैमूर लंग याद आया ना, देखो मैं रट्टे को मार गया, जब तैमूर लंग याद आ गया ना, तो मेरे मुस्लिम याद आ गए, है ना, मुस्लिम याद आ गए ना, तो मेरे के याद आ गया, फिर बन गया टॉपिक, आगे के लिखूं मैं, बाबर। बाबर पर्सन आ गया, सर्वाधिक विरोध, सर्वाधिक विरोध बाबर का, हरियाणा के अंदर बाबर का, हाँ वो है बाबर है, फरगना में जन्म हुआ था 1498 में आया था, 1465 में आया था, देखियो कद सीख गया था, मैंने बताइए थोड़ा सा भूल गया, फरगना आया था बाबर, है ना। हाँ वो तोप खाना पहली बार ले आया था बाबर है यार, अमरूद खान का शौकीन था, तुझके बाबरी तुझके बाबरी तुझके बाबरी, तो मेरे क्या याद आया, कल परसों मथाती महेंद्रगढ़ जिला दिया था, तो तुझके बाबरी में महेंद्रगढ़ नारनौल जिले का गुदड़ी शब्द लिखा है, गुदड़ी मतलब कपास का क्षेत्र, वो देखो लिख लियो उसमें तारा, महेंद्रगढ़ जिले बाबर की चर्चा उठेगी है, मैं कड़ा कड़ा रोऊं था, हमने तो हम पढ़ देखो नहीं, देखो वो क्या आ गया, बाबर सर्वाधिक विरोध किस जिले के लोगों ने किया, कैथल के ने, तो क्या नाम गट्टा मारा क्या आपने, मोहन सिंह मंडार था, कौनियो मोहन सिंह मंडार ने बाबर का विरोध कराया, सबसे ज्यादा याद रखोगे, ठीक है। अब वापिस आ जाओ, अब ये मुगल आ गए, मुगल आ गए, और मुगल है इसी कोई बात है, नाम आ जाए फिर इस अकबर की कोई देन है, जिस तरह आपने महेंद्रगढ़ में अकबर की टकसाल पढ़ी थी, सिक्के की टकसाल महेंद्रगढ़ में नारनौल पढ़ी थी ना, तो उरे फिर अकबर आ गया, आपने को उरे के रोड़ा अकबर का, उरे हमने एक पर्सन का रट्टा मार रखा है, तसल्ली है, वो पर्सन मैं लिखूंगा, थम हंसोगे, थम हंसोगे, आपने को यो सिगरेटा पर्सन आवे है हमने, तो रजिया सुल्तान सवेरा आपने, है ना, 13 नवंबर 1240 इसकी हत्या कर दी गई, ठीक है, बठिंडा से वापिस आते हुए, है ना, सरदारों ने, है ना, षड्यंत्र था, है वो कुतुबतूनिया है, मुक्तुबतूनिया कौन इसका पति जो सरदार बनाया था बठिंडा का, उन दोनों यहाँ पर क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई, याद रखोगे। और इस रजिया सुल्तान की जो कब्र है ना, इस कब्र को दोहरी कब्र के रूप में दोबारा बनवाया था, किसने बनवाया था, यो पढ़ा अकबर, रजिया सुल्तान की दोहरी कब्र का निर्माण अकबर, याद रखियो, इस पर सन्ना आपका निवेदन है। तो एक अकबर का भी याद रोड़ा, रजिया सुल्तान से दोबारा आ गया, देखो दिखा, जबकि यहाँ तो 1240 की बात है, अकबर तो 1542 में तो जामिया था, और 1605 में मर गया था, अनपढ़ था, नगाड़ा बजाने का शौकीन था, विश्व का प्रथम धर्मनिरपेक्ष राजा था अकबर, वो है कि अकबर है, वो है यो अकबर, क्या करा यार। तो आप न्यू पढ़ोगे, याद रखोगे, ठीक है ना। एक किताब मैंने कभी पढ़ी थी, उसमें क्या गसे हमारा के बता दूं, नु कहे हैं जो यो उदय सिंह था ना, भाई उदय सिंह, आपने भी पढ़ा, उसकी रानिया ने विरोध किया था, मर गया था बेचारा उदय सिंह भाई, राजा ही पढ़ा था पीछा आपने, तो बोले उदय सिंह ने किला है ना, जो उदय सिंह का जो किला, यो अकबर पर खोसिया था, यो अकबर पर खोसिया था, ध्यान दियो, यो बेचारा कद मर गया था, 14 मार्च 1843 में तो मर लिया। तो इस क्यों बताइयो 1542 और 1605 कितने सौ साल जिया भाइयों, इतनी झूठी किताबा तो बच कर रही हो, मेरा अड़ंगा छाप रखा है जदया फैलो। तो इसलिए बढ़िया किताब राइटर की पढ़ो, चाहे किताब पढ़ लो, चाहे कम पढ़ो, चाहे ना पढ़ो, दिमाग पे पेपर दिया पास हो जाओगे, याद रखियो। तो देखो कितना अंतर है, इसका इसने कहा अकबर पर खोसा था उदय सिंह ने किला, इस उदय सिंह ने बिना कड़ तठा के ले प्रसन्न ने किताब बनानी है, बावली पूछ बनाना बालका ने, तो आप इस तरह भी पढ़ लियो, आपका निवेदन है, ठीक है प्लीज। तो आगे चलो भाई, आगे चलो। तो यो अकबर हो गया, अकबर का योगदान हो गया, बाबर का मोहन सिंह मंडार का हो गया, आप याद रखोगे, ठीक है ना। और मोहन सिंह मंडार से मेरे क्या याद आ गया, जो टेक सिंह था ना, टेक सिंह जिसने रानिया के शक्ति लोहा लिया था अंग्रेजा का, उदय सिंह का है, तो इस टेक सिंह का क्या नाम, गुलाब सिंह। तो इस टेक सिंह को काला पानी की सजा दी थी, कैथल तय था, टेक सिंह काला पानी की सजा, बड़ी खतरनाक काम था भाई। इन साथ सलाम करया करो इन शहीदा ने, भगवान कसम भाई, इनकी आपा तो कदे भी इनका कर्जा कौन उतार सका, कदे भी। तो हो गया टेक सिंह काला पानी, यो देखो रे 1% फिर हो गया है। और इसका क्या कर दूं मैं, आड़े काका सिंह,
हैं सेठ काका सिंह जो स्वतंत्रता सेनानी था, पूछ ले काका सिंह कड़े का स्वतंत्रता सेनानी था, कैथल का, कैथल कै काका, काका कैथल, याद रख लो। तो ये स्वतंत्रता सेनानी भी इसका था। तो देखो मैंने क्या कर रखा है, जो शब्द आवे हैं पसीने जरूर आओगे भाई, सुकने पड़ जाएगी दही। गोरा काला भूंडा सुथरा किमें को नहीं होता, याद रखो। इंसान का दिल बढ़िया होना चाहिए, नजर बढ़िया होनी चाहिए, ईमान बढ़िया होना चाहिए, जुबान बढ़िया होनी चाहिए, आपकी कदर एक दिन जरूर होगी। लंबा सफर है, लंबा सफर है, तन्हा नगर है, लंबा सफर है, तन्हा नगर है, न रात में न दिन में, न रात में न दिन में तेरी कोई डगर है। हिम्मत और हौसला रख तू, हिम्मत और हौसला रख तू, तारों के पार तेरा सफर है। अरे आसमान तो ऊंचे उड़ाएंगे, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आ जाओ। तो आप इस तरह पढ़ोगे, है ना। यो देखो आपने इस तरह कैथल पढ़ दिया है ना। देखो ये बात थी कैथल की। आप और आ जाओ, हैं फिर एक और नाम लिखो। मैं रुकूंगा नहीं, रुकूंगा नहीं। जब वह कलायत में थे ना, कलायत पढ़ा है, वो तो कलायत इसी चीज का प्रसिद्ध को नहीं कारण भाई शालीबन राजा 7 मंदिर बनवाए थे, शिव के 2 नष्ट हो गए थे, कपिल मुनि अड़ंग बड़ंग ना। कलायत कौन थी याद रखियो, बेगम सरदारी, बेगम सरदारी प्रथम महिला सांगी, सांग करने वाली बेगम सरदारी, बेगम सरदारी प्रथम सांग, सांग सांग अपने ज्यादा हो ध्यान करोगे, है ना। उस कल्चर में करांगे आप बात, संस्कृति में गान, है ना, गायन में, नृत्य में। तो सांग, तो बेगम सरदारी का संबंध विकट था। कलायत, कलायत का प्रथम महिला सांगी थी। ये प्रश्न भी आपने आना चाहिए, आप इस तरह पढ़ोगे, आपने न्यू पढ़ना है, ठीक है। अब आज में बहुत बात होली तो हो जाएगा प्रथम, प्रथम पशु जांच विज्ञान केंद्र, हरियाणा का प्रथम, हरियाणा का प्रथम पशु, प्रथम पशु विज्ञान केंद्र कड़ स्थापित कैथल में। तो आप न्यू नहीं पढ़ सकते भाई, आपने इस तरह पढ़ना चाहिए दोस्तों, आप तो निवेदन है। फिर क्या रह गया, देखो मैं तो सीखो आप एक बात, लगातार संघर्ष करना सिखाऊंगा आपने। मैं मेरा एग्जांपल दिया करूं, अपना उदाहरण देश का भाई, दूसरा उदाहरण किसा हो। देखो और प्रश्न देखो, आप सोचोगे कई दिनों की भाई साहब ने के हो रहा है यो, रुक नहीं रहा, कौन रुकू भाई, क्यों तैयारी इसी कर रखी कदे बंद कमरे में, अरे भी देखो बंद कमरे में हूं मैं तो, है के दिखावा करना। आ जाओ एक बार और। फिर आपने रट्टा में रखा है सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य, सह के हो, है ना। आपका रट्टा है 1988। इसका अगर मैं 29 तारीख लिख लूं तो महीना बताइए कौन सा है, न्यू याद करना है। 1988 है, बताइए कौन सा महीने की तारीख है। 1% दोबारा पूरा पढ़ा करो, सिखाऊंगा आपने। दूसरा रट्टा क्या आपका 4400 हेक्टेयर में है ना लगभग, और मैं क्या करूंगा 4452.85 हेक्टेयर में है। तो देखो मैं तो मन ने क्या कर रखा है, आप छोटा सा 4400 लिख लो, राइट 4400 ना के बेरा कोई मेरे वर्गा जमा मुद्दी खोपड़ी का हो, पॉइंट टू पॉइंट पूछ ले तो फेल हो सका, सारा पढ़ के जाया करो। तो क्या है 4452.85 हेक्टेयर है, याद रखोगे। और ये सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य है ना, पहले कुरुक्षेत्र में था, पहले कहां पर था, ये कुरुक्षेत्र जिले में था, याद रखोगे कुरुक्षेत्र में था पहले यो। फिर कड़ा आ गए हो कैथल में 1%, 2% और सरस्वती विहार। अब 1% मैं आपने बताऊंगा, जब कैथल की थोड़ी चर्चा करांगे ई बापा। तो कैथल कड़ा है, कैथल जैसे जींद को हरियाणा का हृदय मानते हैं, जींद में बीच में बताऊं, हरियाणा का हृदय जींद है, जयंती देवी जींद है ना, रानी तालाब फोटो, वाटर फोटो, आईडी प्लेस, अड़ंग बड़ंग कड़े घड़े पर्सन उसके करांगे, जींद जिला पाछे छेड़ांगे। तो क्या है कैथल, तो कैथल क्या है मध्य सेंटर उत्तर में, मध्य उत्तर हरियाणा के, हरियाणा के मध्य मतलब हरियाणा के बीच में उत्तर दिशा में, हरियाणा के बिल्कुल सेंटर नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर है। और याद रखोगे कैथल पंजाब के पटियाला से संपर्क करता है, कैथल पंजाब के पटियाला को टच करता है, क्यों बताया आ जाओ। ठीक है, यो सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य रट्टा मार लिया, इतना है 88 में बनया। 1% पूछ का आपने फेल कर देगा, देखो किस तरह करेगा वो। पटियाला का है, याद रखियो गुरुदयाल वन्य जीव
अभ्यारण्य। और इन दोनों के बीच की दूरी है ना, मैंने आपको क्या बताया, पटियाला की सीमा लागल कैथल का, याद रखियो आप। तो पटियाला का गुरुदयाल वन्य जीव अभ्यारण्य सरस्वती दोनों के बीच में 19 मील की दूरी है। ये लगभग 30 किलोमीटर का अंतर है। खतरनाक पर्सन, तो पंजाब के कड़े बीड़ा है यो गुरुदयाल वन्य जीव अभ्यारण्य। इस तरह सही बताइयो, ईमान धर्म तक छाती पकड़ जा बहादुर के, यह तैयारी करो हो को नहीं करते न, करते कौन थम तो 20 एक किताबों पन्या 20% लिख रखे हैं, पढ़ के जय श्री राम। राम साथ कौन दे, राम बावड़ी पूछ थोड़ी है, अधूरा ज्ञान वाला नौकरी दे देगा, है पूरा ज्ञान लेगा, राम उसे आशीर्वाद देगा। याद रखियो आप यह बात। तो आप इस तरह पढ़ोगे, आपने न्यू पढ़ना है। निवेदन है आप हो गए, कितने % हो गए भाई, तो यह तैयारी रखियो, ठीक है। तो ये हो गया इसका वन्य जीव अभ्यारण्य का। तो भाई कहने का मतलब है रुकियो ना, रुकियो ना, आप तो निवेदन है, ठीक है। अर्थम तो 1 मिनट पानी पी लू, थोड़ा सा पानी धो रहा, कौन दरियाती से ला गया, पंखा बंद कर रखा है, 1 सेकंड में पानी थोड़ा पिया। लो भाई, सॉरी बीच में चलेगा, 30 ला गई थी, आ जाओ। तो आप कैथल में आप न्यू पढ़ोगे, आप तो निवेदन है प्लीज, है ना, सीधी सी बात से। अरे गांव देहात के हाँ हार नहीं मानेंगे, शहर में तो पाछे गए, हाँ खेत मट्टी माँ बाप का जरूरी वाला शरीर ना भूल जाइए, पसीना वो है अपने असली रीढ़ की हड्डी, है ना यार। देहाती देखो मेरा फिर पसंद आयो, देखियो के है देहाती मेला, के रह गया देहाती मेला। बाबा बाबा लुधाना है वो, लुधाना का मेला, देहाती मेला बिगड़े का है, यो कैथल का मेला। फिर याद आ गया गांव देहात, देखो मैं तो हर 100% याद आऊं भाई, तो देहाती मेला हो गया, जो याद रखोगे, है ना। अब यो बाबा आ गया तो मेरा पीर भी आ गया, तो पीर की मजार भी है, कौन सी है, पीर चेतन, पीर चेतन की। फिर पीर कलाम की मजार, पीर चेतन की मजार, 1 2 याद रखियो भाई, पर्सनल है, क्या निवेदन है। और तीसरा के है पीर मीरा ए बहार, पीर मीरा ए बहार की मजार। देखियो रे एक बार, देखियो भाई एक बार, जो बोल पढ़ सकते आप, देखियो ये 3 मजार फेर लिए, दिमाग में आ गई है, देहाती मेला फिर याद आ गया, बाबा लुधाने का। तो आप इस तरह पढ़ा करो, आप तो निवेदन है भाई। तो बताऊं कोई अंत कौन पढ़ाई का कोई अंत नहीं है। तो आप इस तरह तैयारी करो कैथल की, मेरा कहने का मतलब यो है। प्लीज आप तो निवेदन है भाई, कुछ बता पाया होगा, कुछ रह भी गया होगा दिमाग को, जितना आया ने ठोक दिया लिया के, है ना। तो ये प्रश्न आपने आने चाहिए, है ना। तो यो था कैथल आपका, ठीक है, समझ में आ गया। कुछ ही सीखना होना, सीवन लिख दिया, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लो। पुंडरी आपने करे लिया, है ना। फिर कलायत आपने करे लिया, गुहला चीका भी आपने इबे कराए है। फिर कैथल आ गया, कैथल का किला आपने करे लिया, किले का बारे में था बताया दिया, उदय सिंह सारा कुछ, है ना, मंडोर है। तो आप इस तरह पढ़ोगे, है। अनुमान आ गया तो अंजनी माता के बारे में, अंजनी माता के बारे में याद हो जाएगा सारा का सारा। फिर श्री कृष्ण आ गया तो आपने पुराण याद आ जाएंगे, पुराण याद आ जाएगा, युधिष्ठिर याद आ जाएगा। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आप कैथल ने समझ जाओ यार, पढ़ सको हो, बढ़िया तरीके है। तो आप इस तरह पढ़ियो कैथल ने, प्लीज। आप तो निवेदन है, ज्यादा लंबा वीडियो मैं लोड को नहीं कर पाऊंगा भाई, सारी और सोदा आजकल टाइम में कौन लागता, सारी जीबी तारा नाम कर रखी है, वो कम और पड़ जाए, रात में 12 बजे दिन वीडियो डाउनलोड को नहीं होने लाग रहा, वो ज्यादा कालजा ठीक है। फिर पानी पीऊँ मखा हो तो गया। तो भाई न्यू पढ़ियो आप। और आज बीच में गया भाई, पानी 30 ला गई थी, पानी का गिलास भर कर लिया धरिया है, गर्मी है, क्या करूं। तो आप इस तरह पढ़ लियो। और भी कुछ अगर कैथल बारे में रह गया होगा तो भाईयान जरूर बताऊंगा। और वीडियो ने लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और हिंदुस्तान जिंदाबाद है और वो रहेगा, आप मिलकर कामयाब होवांगे। और खास बात
दुश्मन ने मेहनत तो मारांगे बस।